आप सभी महापुरुष भक्तजन हमेशा ही यही भाव लिए हुए इस संसार में विचरण करते हैं कि ये जो ज्ञान की रोशनी जीवन में आई है, इस रोशनी से हम युक्त रहें और इसी के द्वारा हम रोशनी बांटते चले जाएं। एक प्यार जिसकी कमी हो चुकी है, इस प्यार को हम और बढ़ाते चले जाएं। इस दौलत के भागीदार सभी को बनाते चले जाएं। जिस प्यार को इंसान भूलता चला जा रहा है और स्थिति वही हो रही है जो वो अंग्रेजी में पंक्ति कई दफा वो कोट दोहराई गई है कि किस तरह से आज संसार के इंसान की हालत है कि थिंग्स वर टू बी यूज्ड एंड पीपल वर टू बी लव्ड, लेकिन इससे उलट हो गया, लविंग थिंग्स एंड यूजिंग पीपल। इस प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन और एक दमन कार्य ये इंसान कर रहा है। उसको वस्तुएं ज्यादा प्रिय हो गई हैं और इतनी प्रिय हो गई हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स, किसी के भाव, किसी के जो उसकी भावनाएं हैं, किसकी कोई मजबूरियां हैं, उसके कतई उस तरफ देखने को तैयार नहीं है। अपनी इस धुन में लगा हुआ, उसी में मगन, वो इस प्रकार से गिरावट की ओर चलता चला जा रहा है और सारे मन की एकाग्रता उन्हीं थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए ही उसकी रह जाती है। और इसी के कारण जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो जीवन में कमजोर से कमजोर होता चला जाता है। आध्यात्मिकता वाला पहलू बिल्कुल कमजोर होता चला जा रहा है जीवन में और उसी की कमजोरी के कारण ही इंसान इस कदर गिरता चला जा रहा है। लेकिन भक्तजन अपनी भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को जीवन में मजबूत रखते हैं, इसको कमजोर नहीं होने देते हैं और औरों को भी इसी तरफ अग्रसर करते हैं। याद कराते हैं गुरु पीर पैगंबरों के पैगाम का याद कराते हैं, संतों महात्माओं की शिक्षाओं की, कि उन्होंने हमें इसी तरफ बढ़ने की प्रेरणाएं दी थी। चाहे किसी युग में भी महापुरुष आए, किसी सदी में आए, किसी रूप में आए, किसी संस्कृति में पैदा हुए हों, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता, सच्चाई, प्यार, दिव्य गुण, इनको ही महत्ता दी थी और इसी की अहमियत हर युग हर दौर में रहती है। जैसे परमात्मा की अहमियत हर युग हर दौर में है, हर इंसान के लिए है। तो यही महापुरुष संत जन इसी को ही हमेशा दर्शाते चले जाते हैं, इसी का ही प्रचार प्रसार करते चले जाते हैं। तो इस नए वर्ष के आगमन पर आज भी यही शुभकामनाएं की जा रही थी। आज भी मिल बैठकर यही अरदास की जा रही थी कि दातार कृपा कर कि जीवन का एक एक पल, एक एक पहर, एक एक दिन, एक एक श्वास जीवन तमाम दातार तेरे रंग में रंग कर ही बीते। मानवीय गुणों से युक्त होकर ह्यूमन वैल्यूज की कदर करते हुए एक ऐसा सद्भाव बनाकर अपना हर किसी से मिलवर्तन की भावना रखते हुए एक हम गुरमत के अनुसार इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं। कभी भी हम इस रास्ते से भटके नहीं, इस रास्ते से हम हटे नहीं, इसी के ऊपर, हमारे इस मार्ग के ऊपर ये कदम आगे बढ़ते ही चले जाएं। कभी भी हम संसार के प्रभाव ना ग्रहण करें। जिस तरह से संसार चाल चल रहा है ये अनुकरण करने लायक नहीं है। अनुकरण हम हमेशा ही उनका करते चले जाएं जो वास्तविकता में ऐसी ऊंची सोच रखते हैं, जो ऐसे जिनके ऊंचे ख्याल हैं, इस ऊंचे को जो महत्ता जीवन में देते हैं और अपने भी म्यार को ऊंचा करते चले जाते हैं। दृष्टि में भी पावनता होती है, हृदय में भी पावनता होती है
कहीं पर विशैलापन इस मन में आने नहीं देते हैं। तो ये एक मार्ग जो है, यही मार्ग चलने लायक है। और दूसरा मार्ग तजने लायक है, विपरीत भावनाएं तजने लायक हैं, अहम तजने लायक है, संकीर्णता तजने लायक है, और अपनाने लायक है विशालता, निम्रता। ये तमाम ऐसी भावनाएं ये अपनाने लायक है, ये हृदय में बसाने लायक है। और इस प्रकार से ये लगातार ऐसे ही एक शिक्षाएं, ऐसी ही प्रेरणाएं हमें मिलती चली जा रही हैं। आज जहां पर नए वर्ष का आगमन मनाया जा रहा है, संसार भी मनाता है, और कल ही 31 तारीख रात जब तारीख बदलती है और नए साल 1 जनवरी का आगमन हो जाता है, और किस तरह से जश्न भी मनाए जाते हैं। तो अभी एकदम से ध्यान आया कि 31 तारीख यानी कि साल का आखिरी दिन, और 31 तारीख को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जन्मदिन होता है, और 1 तारीख को राजमाता जी का जन्मदिन। और ऐसे ही लगा जैसे कुछ पिछला चल रहा होता है वो हैंड ओवर आगे करता है। एक 31 तारीख 1 तारीख को हैंड ओवर कर देते हैं। इसी तरह से महसूस होता कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी अपने वरदान राजमाता जी को हैंड ओवर कर दिए। 31 तारीख से 1 तारीख, और फिर हमने राजमाता जी के जीवन को देखा कि तमाम उम्र उन्होंने किस तरह से एक ऐसी मिसाल बन के दिखाया, एक ऐसा जीवन प्रस्तुत किया कि पूर्ण रूप में उन्होंने अपने आप को पूर्ण तरह से निछावर किया, गुरु के वचनों के आगे निछावर किया, और साथ संगत के एक चरण रज बन के साथ संगत के ऊपर अपने आप को निछावर किया। हमेशा ही उनके अकीदे और विश्वास की परिपक्वता देखी गई। वो अकीदे और विश्वास को हम भी अपने परिपक्व किए रखे, और जिस तरह से हर किसी का सत्कार करना करके उन्होंने ये सिखाया, इसी प्रकार से हम भी हर किसी का ये सत्कार करते चले जाएं, और सभी इस प्रकार से सुख समृद्धि से युक्त होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते चले जाएं, और कभी भी गुरमत का दामन ना छोड़ें। क्योंकि अगर सुख समृद्धि भी आ जाती है लेकिन उधर गुरमत का दामन छूट जाए तो फिर वास्तविकता में वो सही मायनों में हमने वो प्राप्ति नहीं की, हमने उसका आनंद नहीं लिया, और ना ही उसको हमने इस प्रकार से उसकी पावनता बनाई। इसलिए चाहे जितनी भी प्राप्तियां होती चली जाएं, लेकिन गुरमत का दामन ना छूटे। गुरसिक कभी भी गुरसिक का निरादर ना करें, गुरसिक का आदर सत्कार करता रहे, मीठे वाणी का इस्तेमाल करता रहे, और किसी प्रकार से भी अहम का शिकार ना हो। हमेशा निम्रता के भाव से युक्त रहे, दास भावना से युक्त रहे, और इस तरह से सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति हमेशा उत्साहित रहें। एक पेसिमिस्ट बन के नहीं, एक मन को गिरा के नहीं, एक मन को मजबूती के साथ रखकर इस निराकार के हवाले जब जीवन किया ही हुआ है तो मान करके वाकई ही निराकार दातार सब कुछ तेरे हवाले है। काट की पुतरी क्या जाने बबरी खिलावन हारो जाने, कि हम दातार सब कुछ तेरे हाथ में हैं। हम तो बस उसी तरह से तुझे समर्पित होकर हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रहें, हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रहे, ना शुक्रापन ना हो, और हम उसी दृष्टि से हम देखें, हम उसी भाव से युक्त होकर तेरी इबादत, तेरी बंदगी करें, सत्संग भी करें उसी भाव से करें, सेवा भी करें तो उसी भाव से करें, और तू निर्मल पावन सत्ता तेरा सुमरन भी हम उसी लगन के साथ करते चले जाएं। कि ऐसो हीरा निर्मल नाम, कि तू ऐसा हीरा है
तेरी निर्मलता है, तेरी पावनता है। तेरे नाम को हम जपते चले जाएं और तुझे हृदय में बसाते चले जाएं और इस प्रकार से ये जीवन में अपनी ये पावनता और निर्मलता ये आती चली जाए। बेगर्ज होकर, लागर्ज होकर हम तेरी बंदगी भी करते चले जाएं और दूसरों को के प्रति भी हम गरज वाले रिश्ते ना जोड़ें। एक बेगर्ज होकर बंदगी इबादत भी बेगर्ज हो। और कहीं वही बात आ जाती है कि अगर गर्ज की पूर्ति के लिए अगर इस तरह से कुछ किया जाता है या नाते जोड़े जाते हैं तो फिर बात वही आ जाती है कि एक यूजिंग पीपल एंड Mammy Poco Pants. Welcome to the deep sleep world with our Mammy Poco Pants Extra Absorb. और जो थिंग्स हैं उसको प्यार करना, इस प्रकार से फिर वही स्थिति ये आ जाती है। और अक्सर हमारी कई दफ़ा नाप तोल भी संसार में हम देखते ही हैं कि नाप तोल भी, पहचान भी वही एक रखी जाती है और उसी दृष्टि से देखा जाता है। वो पैमाना वही होता है, एक गर्ज वाला पैमाना होता है। इसीलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का नारा भी कब से बुलंद किया गया, कब से इसका जिक्र हो रहा है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी एक सृष्टि को हम देखते हैं। एक वो पंक्ति कहीं पर नजरों में आई जिसमें कहा गया कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसे जितना मतलब था मुझे उतना ही पहचाना मुझे। इस प्रकार से यही एक नाप तोल रखी जाती है। तो दातार कृपा करे कि गर्ज वाला नहीं, बेगर्ज होकर, समर्पित होकर सभी इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं और इस दातार के को समर्पित रहें, इसका आधार लिए रखें, इसको हृदय में बसाए रखें, ये ज्ञान की ज्योत जगाए रखें और रोशनी अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी ये रोशनी ये करते चले जाएं। समर्पण भाव ये हमेशा बना रहे, अहम का भाव कभी। ये जो दीवारें खड़ी हुई हैं, ये जो दरारें पैदा हुई हैं, ये जो रिश्ते कमज़ोर हुए हैं इंसान और इंसान के दरमियान, तो मिशन जो योगदान लगातार देता जा रहा है, ये प्रेम भाईचारे का, मिलाने का, मिलकर चलने का, दुख सुख में शामिल होने का। जैसे आज के दिन भी यूं तो साल भर में सेवाएं होती हैं, आज भी सुबह कितने हॉस्पिटल्स में जहां पर पहले ही रोगी जाते हैं उपचार कराने के लिए, लेकिन वहां गंदगी इतनी होती है कि और ज़्यादा रोग लग जाते हैं। तो उसके लिए भी इस बार जो साथ संगत ने ऐसे हॉस्पिटल्स में अनेकों देश भर में ये सफाई अभियान चलाया, जहां पर अभी भी रेल मंत्री जी का जो मैसेज पढ़ा गया, तो वो तो रेलवे स्टेशंस के ऊपर तो पहले ही हर महीने महापुरुष बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं और वो भी अपने आप में एक सीख है, एक शिक्षा है जो देशवासियों को अनुकरण करने की दातार तौफीक दे। जो आपाधापी में पड़े हुए हैं, जो लूट मार में पड़े हुए हैं, जो देश को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, तो ये साथ संगत, ये संत जन हैं जो संवारने में लगे रहते हैं, जो स्वच्छता में लगे रहते हैं, जो बनाने में लगे रहते हैं, जो संवारने में लगे रहते हैं, जो बाहर का भी वातावरण और अंतर की भी अवस्था को एक शुद्धता और सुंदरता देने में हमेशा यत्नशील रहते हैं। तो ऐसा ही अनुकरण देशवासी कर पाएं और विश्व को भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए आज के मौके पर, आज के अवसर पर दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा और यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे, आप सभी को खुशियाँ प्रदान करे, तन मन धन के सुख प्रदान करे और लगातार आज भी जो ये 5-5 लाइनें तो चल ही रही थी,
लेकिन एक लाइन कार्ड्स की भी साथ साथ चल रही थी, तो वो भी कार्ड्स जल्दी में देख पा रहा था। कितने कितने भाव के साथ, कितने कितने मासूमियत के साथ एक मैसेजेस लिखे हुए थे, और उसमें जल्दी में पढ़ा एक मैसेज और पूरी तरह से लाइन याद नहीं आ रही, तो उसमें यही लिखा था कि ना आप जुबान से काम लें और ना हम कान से काम लें, बस एक मुस्कान से काम लें। तो इस प्रकार से, तो इसलिए ध्यान में आ गया कि अब जुबान और कान के बारे में तो कह ही दिया है, तो अब मुस्कान का सिलसिला तो चल ही रहा है। तो इस तरह से दातार हर चेहरे पे मुस्कुराहट दें और हर प्रकार से सभी एक खुशियों के साथ, आनंद के साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते चले जाएं, अपनी भक्ति भी ये निभाते चले जाएं। तो यही एक अरदास, यही शुभकामना है। बाकी आप सभी अरदास कर ही रहे हैं कि ऐसी तंदुरुस्ती प्राप्त हो, और इसी तरह से जो साथ संगत को, जो स्थान स्थान पर यही अरदास जो चलती आ रही, चाहे मुंबई गए या कहीं पर भी, कि हमें एक अभाव महसूस होता है जो पूज्य माता जी का हर जुबान पर ऐसा ही। तो इस तरह से यही अरदास कि दातार कृपा करे कि ये तंदुरुस्ती भी बनी रहे और साथ संगत को भी खुशी प्राप्त होती रहे, और सभी मिलजुल कर इस परोपकार में योगदान देते रहे। साथ संगत जी धन्य का। जिन्होंने जीवन को जीना सीख लिया, जिन्होंने अपने मन में उजाला कर लिया, जो भेदभाव से ऊपर उठ गए, जो सहनशील बन गए, जो दूसरों की सोच अपनी सोच से ज्यादा रखने लग पड़े और सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर जीने लग पड़े, तो उन्होंने ही इस धरती को राहत दी है, उन्होंने ही इस धरती को ठंडक दी है, उन्होंने ही इस मानव जाति का रुतबा, एक इस परचम को ऊंचा रखा है। इस परचम को लहराए रखने के लिए वाकई ही ऐसी अवस्था वालों का ही योगदान है, यानी कि अंधेरे में उजाला भी है। अगर अंधेरे का जिक्र, अंधकार का जिक्र विस्तार से होता आ रहा है, डार्कनेस का जिक्र होता चला आ रहा है, वहां पर उजाला भी है। और उजाले का महत्व, डार्कनेस कहते किसको है? रोशनी का ना होना अंधकार होता है। इससे उलट नहीं होता कि अंधकार का ना होना रोशनी होता है, नहीं, रोशनी का ना होना अंधकार होता है। मूल रूप में रोशनी की महत्ता है कि रोशनी है तो भरम दूर है, मन में सुंदर भावनाएं हैं, और अगर रोशनी नहीं है तो फिर कुमति है, फिर भय की चाल है, भटकी चाल है, गिरी हुई चाल है, भरम और भ्रांतियों के पुलंदे हैं। तो रोशनी का ना होना यही अंधकार को जन्म देता है। तो ये अंधकार से निजात पाने के लिए रोशनी जीवन में आनी बहुत जरूरी है, बहुत लाजिम है। और ये ज्ञान उजाला पाकर ये तन, ये मन, ये आत्मा, ये रोशन हो जाती है, और इस प्रकार से फिर हम इस धरती के ऊपर एक ऐसे रोशन मीनार भी बन जाते हैं। जिन गुरु पीर पैगंबरों को याद किया जा रहा है, जिन्होंने इसी प्रकार से ये उजाला अपने जीवन में जहां पर उन्होंने लाया, वहां पर औरों को भी उज्जवल किया, औरों के मार्ग में भी ये रोशनी जो है ये स्थापित कर दी, ताकि भटकन से बच जाए, एक लड़खड़ाने से बच जाए, टकराने से बच जाए। यही रोशनी उन्होंने ये हर किसी के जीवन में लाने के प्रयास किए। शनि और राहु की युति
इंसान को प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ एकाकीपन भी आता है। कई लोग आपको जानने लगते हैं, पर असली दोस्ती की कमी महसूस होती है। आपकी पहचान तो बनती है, लेकिन दिल की गहराइयों में एक खालीपन रह जाता है। इस युति का असर गहरा होता है। कभी कभी ये अकेलापन और भी बढ़ जाता है। फिर भी ये युति हमें सिखाती है कि असली खुशी खुद को जानने में है। तो आज भी वही भाव है, वही मकसद है इस संत समागम का कि ये आवाज जगह जगह पर पहुंचे, जो हम एक सही ढंग जीवन जीने का जिसको हम भुलाते चले जा रहे हैं, हम वो ढंग सीख जाएं, ये जीवन जीने का सलीका आ जाए, ये मिलवर्तन का भाव पैदा हो जाए, मिलजुल कर एक दूसरे के बोझ बांटने का ये हमारा रवैया बन जाए, हम शोषण की बजाय पोषण करने वाले बन जाएं। इस प्रकार से हम मिलजुल कर ये मैदान हम मारते चले जाएं, हम कामयाबियां हासिल करते चले जाएं, दूसरे का दमन करके नहीं, दूसरे को पिछाड़ने से नहीं, एक दूसरे को साथ लेकर चलकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर। अगर इस मुल्क में भी रिसोर्सेज हैं, तो एक प्रांत वाला अपनी रिसोर्स दूसरे से शेयर नहीं करना चाहता है। इसी प्रकार से कितने कितने मुल्क हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग की वो पंक्ति ने दास ने कई दफा दोहराई, जो उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट रेडी टू बिलीव दैट वी कैन स्पेंड so much on creating nuclear and conventional weapons arsenals and we cannot feed our hungry children. I cannot believe. इसका मतलब यही है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक संकीर्ण रूप में रह गई है। तो इसी के कारण मिलजुल कर चलने की प्रवृत्ति ये खोती चली जा रही है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं हर किसी के, लेकिन कितना उसको नष्ट भी किया जाता है, नष्ट भी किया जाता है, क्योंकि इतना पड़ा खराब हो रहा है, किसी से शेयर नहीं करना है। और यही एक इंडिविजुअल्स को देख लें जो लालसाओं से भरे हुए हैं, लोभ से भरे हुए हैं, वो कभी भी किसी से बांटना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे थिंकर्स और ऐसे जिनकी व्यापक सोच है, जिनकी यूनिवर्सल थिंकिंग है, थॉट्स हैं, विजन है, उन्होंने हमेशा ही इस रास्ते को उत्तम रास्ता बताया, जो वाकई ही एक दूसरे के काम आने के रूप में है। जैसे ये भी पंक्ति आपने सुनी है कि वी मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर, और if we do not learn to live together, we are going to perish. इस प्रकार से अगर ये मिलवर्तन का भाव नहीं होगा तो फिर कड़ी तो कमजोर होती चली जाएगी, और इस प्रकार से अकेले पड़ जाते हैं। अगर मिलजुल कर चलना आ जाए तो वाकई ही कोई काम बड़ा नहीं रह जाता है। इस प्रकार से ये मिलवर्तन का भाव, क्योंकि ह्यूमन फैमिली हम कहते हैं, अगर कल कोई इस प्रकार से बीज बोए गए थे, आज हमें वो काटने पड़ रहे हैं, तो आज अगर वर्तमान में हमने भविष्य में हम मीठा खाना चाहते हैं, तो वर्तमान में हमें फिर बीज भी वही बोना होगा। इस प्रकार से इतनी चेतना
इतनी सजगता तो ये आवश्यक है। तो महापुरुषों ने कौन से बीज बताए हैं बोने के लिए? इस प्रकार से यही बीज बोने के लिए उन्होंने कहा है कि एक नाम का बीज बोलो और इस सत्य परमात्मा निराकार को अपनी इस मन रूपी धरती में इसका बीजारोपण कर दो। ये इसमें बसा और इसी से फिर मीठे फल ही प्राप्त होने हैं। इसी से ही फिर सब हमें सुगंधी वाले फूल ही प्राप्त होने हैं। ये ऐसा बीज है जिस बीज से वाकई ही एक ऐसे एक सुंदरता ही हमारे एक जीवन में आ जाती है। तो महापुरुष संत जनों ने भी यही कहा है कि शुदा बीज पोती फले रसाला गोमती। इस प्रकार से अगर हम बीज सुंदर बोते हैं तो फल हमें मीठा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऐसे बीज इस मन की धरती में हम बोते चले जाएं और इसी से एक सुंदर वृक्ष का रूप बने जो फलदार है, मीठे फल वाला, जो छायादार है, जो छाया देता है, जो फूलों से डालियां सजी हुई हैं। इस प्रकार से ऐसा एक सुंदर रूप ये हमारे जीवन में आ सकता है। तो उसी के लिए ही महापुरुष संत जन ये प्रेरित कर रहे हैं। एकत्व का जिक्र हो रहा है, यूनिटी का जिक्र हो रहा है, अवेयरनेस का जिक्र हो रहा है, प्यार भाईचारे का जिक्र हो रहा है। इस प्रकार से ये जितने भी वर्णन हो रहे हैं, जितने भी जिक्र हो रहे हैं, ये वाकई ही अहमियत रखते हैं। हर पहलू अहमियत रखता है। ये नहीं कि एक पहलू अहमियत रखता है, बाकियों को बेशक छोड़ दो। नहीं, एक एक पहलू जिसका जिक्र किया गया है, एक एक पहलू की कीमत है। हर एक पहलू विशेषता रखता है। इस प्रकार से हम हर एक पहलू को अपने जीवन में मजबूत करते चले जाएं। जैसे हमारे शरीर के अनेकों अंग हैं, तो हम नहीं कहते मेरा पाँव बेशक कमज़ोर हो जाए, मेरा हाथ बेशक कमज़ोर हो जाए, मेरी आंखों की नज़र बेशक कमज़ोर हो जाए, बाकी सब ठीक रहे। नहीं, हम कहते हैं कि मुकम्मल शरीर पूरे का पूरा ये तंदुरुस्त रहे, सही रहे, ठीक रहे। इसी प्रकार से जितने भी महापुरुषों ने पहलू अहमियत जिसको दी है, वो हर एक पहलू को अपने जीवन में उतारना लाजिम है। और इस प्रकार से यही शुभकामना अरदास की जाती है कि दातार कृपा करे कि ऐसी ही अवस्था हर कोई प्राप्त कर पाए, हर कोई सही रास्ते पे चलता जाए, सही जीवन की चाल हर किसी की बनती चली जाए, ताकि सभी यहाँ आए हैं जो इस धरती के ऊपर इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो ये यश प्राप्त करें, ये अपयश के भागीदार ना बने, ये मुख उजला करके इस संसार से जाएं, ये बोझ और बढ़ाकर ना जाएं इस संसार से। जाना तो हर किसी को है, कोई नहीं रुक सका है, ना कोई रुकेगा। यहाँ जो आता है वो जाता ही है। जैसे वो महापुरुषों के शब्द कई चंद दफा वो दोहराए गए कि दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कि यहाँ तो कोई नहीं रहता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कि यहाँ जो भी आया है हर कोई जाता है। राम गयो रावण गयो जाका वो परिवार। रावण के पुतले जलाते हैं, शरीर वो भी चला गया। और जिन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, राम जी, शरीर तो उनका भी नहीं रहा। तो इसलिए जाना तो है, तो मुख उजला क्यों करके क्यों ना जाए।
बोझ को यहीं छोड़कर क्यों ना जाए। जो जन्मों जन्मों के बोझ उठाए फिर रहे हैं ये आत्मा हमारी, जो और हम बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं अंधकार और भ्रमों के रूप में, इस बोझ को उतारने का वक्त है। सुरखरू होकर इस संसार से जाने का इससे अधिक सुनहरी अवसर नहीं प्राप्त हो सकता जो इंसानी जन्म के रूप में होता है। तो इसी शुभकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन